कि एक मकान के अलावा मेरे पास कोई और मकान हो तो क्या उस पर ज़कात होगी। देखिए कि इस मसले में फ़ुक़हा किराम इरशाद फरमाते अगर किसी के पास एक मकान हो और उसके अलावा उसने दूसरा मकान ख़रीदा, तब उस ख़रीदने वाले की नीयत को देखा जाएगा। अगर उसने इस नीयत से मकान ख़रीदा कि अगर मुझे ये रहने के लिए मकान छोटा पड़ेगा तो मैं कल उस मकान में चला जाऊंगा, या इस नीयत से मकान ख़रीदा कि मेरे बच्चे वगैरह अगर बड़े होंगे, उनकी शादी वगैरह पड़ी तो उस मकान में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी और भी जो भी उसकी नीयत हो, बस उसकी नीयत मकान बेचने की नीयत ना हो। यानी उसकी ये नीयत ना हो कि ख़रीद तो लिया है, अगर कल दिन अगर इसका रेट बहुत अच्छा मिला तो बेच दूंगा। तो फ़ुक़हा किराम इरशाद फरमाते अगर ये एक नीयत है कि ख़रीद लिया है, कल दिन अगर महंगा होगा, इसकी डिमांड बढ़ी, वैल्यू बढ़ी तो कल बेच दूंगा, तो इस मसले में फ़ुक़हा इरशाद फरमाते अगर बेचने की नीयत से दूसरा मकान ख़रीदा तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। लेकिन अगर किसी और नीयत से मकान ख़रीदा कि अगर छोटा पड़ा तो उसमें चला जाऊँगा, अगर ये घर ना सहा मुझे तो मैं उस मकान में चला जाऊँगा, या बच्चों की शादी वगैरह हुई तो उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी बेचने की नीयत के अलावा कोई भी नीयत हो, उस मामले में ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अल मुख्तसर ये है कि देखा यह जाएगा कि ख़रीदते वक्त क्या उसकी नीयत थी। अगर ये नीयत थी कि कल दिन इसका रेट बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसकी कीमत वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी तो मैं बेच दूंगा, अगर इस नीयत से मकान ख़रीदा तो ऐसे मकान पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, हर साल उसको ज़कात अदा करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस नीयत से ख़रीदा, अगरचे पड़ा हो, इस नीयत से ख़रीदा कि बनवाऊँगा, उसमें रहूँगा, बच्चों वगैरह की शादी हुई तो वहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगा, या अगर फैमिली में इजाफा हो गया तो वहाँ चला जाऊँगा, अगर बेचने के अलावा कोई भी नीयत हो, एक मकान के अलावा कई कई मकान हो, अगर बेचने की नीयत ना हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी।